आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थांकस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपाद्यताम सारांशो लिखा। देखिए, चतुर्थ अंक का वैशिष्ट्य प्रतिपाद्य करना या सारांश लिखना बात दोनों एक ही है। तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थांकस्य वैशिष्ट्यम शकुंतलायाः विदाई। क्या है? शकुंतला की विदाई से शुरू होता है। प्रकृति मनुष्य भावयो अद्भुतम चित्रण। मनुष्य का और प्रकृति का अद्भुत चित्रण किया गया है। वात्सल्य करुणरसयो प्रधानता। वात्सल्य और करुणरस की प्रधानता, करुण रस की प्रधानता है। तथा गृहस्थ जीवनस्य कृते सार गर्भितः उपदेशास्ति। गृहस्थ जीवन का पूरा सार गर्भित उपदेश जो है चतुर्थ अंक में दिया गया है। यह इयम नाटकस्य आधारम रहेगा, क्योंकि नाटकस्य है ना, तो आधारम सर्वश्रेष्ठ चतुर्थ अंकः करोति। इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा है? चौथा ही अंक है। सातों अंक में चौथा अंक है। यत्र कर्णस्य हृदयम पुत्रया वियोगेन द्रवितम भवति। जो कि कर्ण का हृदय पुत्री के वियोग में द्रवित हो जाता है। प्रकृतिर्चा शोकम करोति। प्रकृति भी शोक करता है उसके विदाई पर, शकुंतला के। सहयो शकुंतलाए पतिगृहस्य कृते महत्वपूर्ण उपदेशः उदीयते। चतुर्थ अंकः स्वयमेव महत्वपूर्ण स्थानम धारित। चतुर्थ अंक स्वयं में महत्वपूर्ण स्थान धारण करता है। अस्य अंकस्य महत्तायाम, षष्ठी है ना, मुग्धा एकः विद्वान आलिखत। मुग्ध होके, अभिज्ञान शाकुंतलम से मुग्ध होके एक विद्वान ने यह लिखा है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो देखिए, यानी काव्य में नाटक रमणीय है और उसमें भी शकुंतला, ठीक है, और उसमें भी अंकों में भी चतुर्थ अंक, और चतुर्थ अंक में भी श्लोक 4 रमणीय अच्छे हैं। देखिए, शाकुंतलस्य चतुर्थांकस्य कथासारः एवमस्ति। विस्कम्भकेन सूचना प्राप्ते यत् राजा दुष्यंत महर्षि कर्णस्य आश्रमे शकुंतलया सह गांधर्व विवाहस्य अनंतरम स्वराजधानीं प्रत्यागतवान्। उससे विवाह करके अपनी राजधानी लौट गया। तस्या विरह वेदनायां शकुंतला व्यथिता अस्ति। उससे विरह वेदना से शकुंतला व्यथित हो गई। सा दुष्यंतस्य चिंतायाम मग्न है, और वह जो है दुष्यंत की चिंता में मग्न रहने लगी। तस्मिन्नेव अंतराले आश्रमे महर्षि दुर्वासा आगमनम भवति। और इसी अंतराल में महर्षि दुर्वासा जी का आगमन होता है। महर्षि भिक्षाया याचनम करोति। महर्षि जो है भिक्षा की याचना करने लगते हैं। किंतु दुष्यंतस्य चिंतने मग्नः शकुंतला तस्य ध्वनिं श्रोतुं न शक्नोति। शकुंतला जो है राजा दुष्यंत की चिंता में मग्न थी, इसलिए वो जो है इसका महर्षि दुर्वासा का जो है वो आवाज नहीं सुन पाती है। अतः महर्षि क्रुद्धा भूत्वा शापम ददति। और महर्षि क्या किया? क्रोध होकर श्राप दे दिया। क्या दिया? अतिथि परभामनी विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्स न माम उपस्थितम अस्मरस्य त्वाम नाशा बोधितो अपिशन कथाम परमत्तः प्रथमम कृताम यु। आगे देखिए, अस्मिन् अंतरे शकुंतला प्रियंवदा अनुसूयाभ्याम, दोनों है ना, सह ऋषिवरम उपगम्य प्रार्थयति। उसके समीप, उनके समीप जो है दुर्वासा के समीप जाके जो है वो लोग प्रार्थना करती हैं। एन शापस्य स्वरूपम
परिवर्तितम भवति। अधुना श्राप जो दिए थे उसके स्वरूप को परिवर्तित करते हैं। फिर अधुना अभिज्ञानम पर दर्शित्वा राजा ताम प्रत्याभिज्ञातुम शक्नोति। तीर्थयात्रा प्रत्यावृत्यम महर्षि कण्व प्रति असि अशरीरी छंदों में मई बाणी कथयति। अब प्रत्यावृत्तम माने आए हुए, लौट कर आना। तो तीर्थ यात्रा से लौट कर आए हुए महर्षि कण्व के प्रति जो है अशरीरी छंदोमयी बाणी कहती है, दुष्यंतान नहितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहि तन्याम ब्रह्मान अग्निगर्भाम समेमियु। महर्षि कण्वः स्वशिष्यायां सारंगरो सारद्वताभ्याम एकां वृद्ध्या तापसीं गौतमी सा सह शकुन्तलां प्रेषितुं सज्जी भवति। पालितां कन्या प्रति कण्वस्य वात्सल्य भावा प्रवहति। काश्यपः, ये देखिए वही चतुर्थ अंक का श्लोक है जो विशिष्ट श्लोक है। इसमें है काश्यपः यास्य तद् शकुन्तलेति हृदयं संपृष्टमुत्कण्ठया कंठास्तंभित वासवृत्ति कलुषः चिंता जडम दर्शनम। शार्दूल विक्रीडित छंद में है। वैकलव्यम मम तावदृशमिदं स्नेहादरक्षः पीड्यन्ते गृढ़ा कथम नुतनया विश्लेष दुःखैर नवे ही सिम रहेगा साथ में। विदा काले शकुन्तलाम शिक्षयति। विदा काल में जब वो विदा होती है तो वो शिक्षा देते हैं कण्व। ये भी चतुर्थ श्लोक का ही है, वो जो विशिष्ट रूप से है, जो चतुर्थ श्लोक उसी का है। शुश्रूष्य गुरून कुर प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतायपि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा पर्जने भावेश्यनुत्सेकनि यान्तेवं गृहिणी पदम योतयो वामाकुलस्याधया। यदा शकुन्तला वदति यत पिता अहम अन्य देशे कथम वसेयम, यानी मैं आपको छोड़ के, यहाँ छोड़ के कैसे अन्य देश में रहूंगी। भवंतम आपको तथा सखीम त्यक्त्वा, आपको और सखी को त्याग कर, सखियों को, सखी लगाया ना, सखियों को त्याग कर कथम आश्रम जीवनम त्यक्त्वा, और आश्रम के जीवन को त्याग कर आप नियम कैसे यापन करूंगी। तथा पिता कथित, तब पिता कहते हैं काश्यप से कि में कातर असी, हे पुत्री कातर मत हो। फिर वो कहते हैं अभिजनवतो भर्तुश्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभि कृतस्य प्रतिक्षणम आकुला तनयमचिरात प्राचीवार्कम प्रसूय चा पावनम मम विरह जाम न त्वं वत्से शुचम गणिष्यसि। यानी वहाँ अपने पूरे कार्यों में लग जाओगी और पुत्र आपके पैदा हो जाए, सारे दुख को अपने कार्यों में लग के भूल जाओगी। पुनः आश्रम दृष्ट्वा शकुन्तला कथयत हे पिता अहम यम आश्रम को कदा द्रक्ष्यामि। काश्यपः श्रूयताम, फिर काश्यप कहते हैं सुनो। भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दोषंतिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्त्राः तदर्पित कुटुम्भरेण सार्धम शांते करिष्यस पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। ठीक है, यानी सारी क्रियाओं को करने के बाद जब वृद्ध हो जाएंगे दोनों लोग, सारा अपना कार्यभार अपने पुत्र को देके फिर इस आश्रम में आना। एवं उपर्युक्त विवेचनम स्पष्टम यत चतुर्थांकम मानवीय संवेदनाभिलोक व्यवहारण चा परिपूर्णा अस्ति परम एका बात अत्यधिक विचारणीय सन्ति यत आध्यात्मिक
जीवनस्य करुणा भौतिक जीवनस्य करुणाया अधिकं प्रवणशीला विवेकशीला एवं सक्षमा भवति। अतः सा शोकं श्लोके परगणयति। एतत् मर्मं शकुन्तलस्य चतुर्थाङ्कस्य प्रकटं भवति। कलाया जीवनस्य, कलाया मतलब कला ही जीवन है, चा अद्भुत समन्वय। इसमें कला के जीवन मतलब जीवन एक कला है ना, उसका अद्भुत समन्वय है। एवं चतुर्थ अंकस्य महती विशेषता अस्ति, और चतुर्थ अंक की महती विशेषता है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।